बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम ओवरलैप चाइनीज़ नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे और इतने आसान तरीके से बनाएंगे कि न्यू सीखने वाली बच्चियां भी बहुत आसानी से बना लेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी पट्टी तैयार कर लेते हैं। पट्टी की चौड़ाई हमने 1 इंच ली है और जिस पे कपड़े पे हमने इसको पेस्ट किया है वो 2 इंच है। इसको हमने पेस्ट कर लिया है। इसकी लंबाई मैं आपको बाद में बताऊंगी कि टोटल लंबाई हमने कितनी रखी है। यहाँ पे किसी भी स्केल की मदद से हमने इस तरह से तिरछी लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। लाइंस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा फासले पर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं तिरछी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सीधी लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी डिज़ाइन आप अपने मुताबिक रख सकते हैं कि पट्टी के ऊपर आपने कौन सा डिज़ाइन बनाना है। तो यहाँ पे ये देखिए हाफ इंच के फासले पर मैं एक एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और दरमियानी फ़ासला भी आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं इस तरह से तमाम लाइंस ड्रॉ कर लूँगी पट्टी पे। और अगर आप चाहते हैं कि चाइनीज़ ओवरलैप जो नेक डिज़ाइन होता है उसमें कोई चुन्नट कोई झोल ना पड़े, तो आज की वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको आइंदा कोई मसला नहीं होगा। तो यहाँ पे ये देखिए तमाम पट्टी पे मैंने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब मैंने एक नलकी का धागा लिया है, नलकी आम सी नलकी मैंने ली है, मशीन की नलकी है ये, और बॉबिन में मैंने 3 धागे इसके भर लिए हैं। आप चाहें तो 2 भी भर सकते हैं, मैंने 3 भरे हैं। अगर धागा आपका मोटा है तो आप 2 भी रख सकते हैं। और यहाँ पे ये देखिए इस तरह से इसमें इसका स्क्रू हम थोड़ा सा ढीला कर लेंगे ताकि हमें सिलाई करते वक्त कोई मुश्किल ना आए और हमारी लाइंस जो हैं वो बहुत अच्छे से स्टिच हो सके। इस तरह से अब हम इसको मशीन में फ़िट कर देते हैं। अब यहाँ पे लाइंस के सेम लाइन के ऊपर हमने लाइंस को स्टिच करना है 1 बाय 1 करते हुए। आपने बहुत एहतियात के साथ जो जो लाइंस जिस तरीके से आपने ड्रॉ की हैं सेम उसी तरीके के ऊपर आपने उसको स्टिच करते जाना है और हमारा डिज़ाइन नीचे से बनता जाएगा। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से ये तमाम लाइंस हम स्टिच कर लेंगे और ये देखिए हमने तमाम लाइंस को स्टिच कर लिया है और पट्टी पर हमारी डिज़ाइनिंग रेडी है। अब ये दोनों साइडों से जो फैब्रिक है इसकी एक साइड का फैब्रिक हम काट लेते हैं। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमने फैब्रिक को काट लेना है यहाँ पे, और तमाम पट्टी को हम इसी तरह से एक साइड से फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अब मैंने दूसरा फैब्रिक लिया है, शर्ट का फैब्रिक है और प्रिंटेड फैब्रिक है। 1 इंच की चौड़ाई है इसकी और लंबाई इसकी पट्टी की जितनी लंबाई होगी, ये जितनी पट्टी आपकी लंबी है सेम उसी तरह से आपने लंबाई रखनी है। अब यहाँ पे हम पाइपिंग बनाने जा रहे हैं, तो पाइपिंग आप अपने हिसाब से मोटी या पतली रख सकते हैं। और दरमियान में हमारा यहाँ पे सिलाई आ गई थी तो कपड़े को हमने सेट कर लिया है, ये देखिए इस तरह से। और इसको आगे हमने तमाम इसकी जो स्टिचिंग है वो कंप्लीट कर लेनी है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे इस तरह देखिए इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इसको अच्छे से हमने प्रेस कर देना है। ये देखिए बैक साइड से भी इस तरह से इतना फासला हमने रखा था और अच्छे से प्रेस कर लेते हैं। प्रेस करने के बाद ये देखिए इस तरह से ये खुल के हमारी पट्टी खुल जाती है, अच्छे से सेट हो गई है। अब इसकी कटिंग 1/2 इंच के फासले पर हम अगेन कर लेंगे और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसकी भी साथ साथ कटिंग कर लेंगे ताकि पाइपिंग बनाते हुए फिर कहीं से मोटा और कहीं से पतला ना रहे। तो यहाँ पे पट्टी हमारी रेडी हो गई है। अब उसी पट्टी जितनी चौड़ाई और लंबाई वाली मैंने दूसरी पट्टी ले ली है। और हाँ, ये बुकरम जो है ये भी उरेब है और पट्टियाँ भी हमारी उरेब हैं, ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पे ये देखिए सिलाई मैं किस तरह से कर रही हूँ ये वाली, तो ये मैंने आपको नज़दीक से दिखाई है कि दूसरी सिलाई से हट के हमने सिलाई बुकरम के साथ साथ हमने इसकी सिलाई करनी है, ये देख लीजिए। और अगेन दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ कि पट्टियाँ दोनों जो हैं वो उरेब हैं, यानी बुकरम भी उरेब है और पट्टियाँ जो फैब्रिक पट्टियाँ हैं वो भी उरेब हैं। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद आप चाहें तो अच्छे से इसको प्रेस कर लें। अच्छा, यहाँ पे हमने पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ में सिलाई लगानी है। ये भी मैं नज़दीक से आपको शो करा देती हूँ, ये देख लीजिए। तो इस तरह से तमाम पाइपिंग को हमने रेडी कर लेना है।
इस तरह से ऊपर और नीचे दोनों फैब्रिक हिलेंगे नहीं और पट्टी अच्छे से रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए इस तरह से रेडी हो गई है। अब इसको प्रेस किस तरह से करना है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ सेम इसी तरह से आपने इसको प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह हमने प्रेस किया इसको और फिर खोल के दोबारा से इसको इस तरह से प्रेस कर लिया और ये हमारी पट्टी रेडी हो गई है। तो इसकी लंबाई मैं अभी आपको शो कराती हूँ कि लंबाई टोटल इसकी कितनी है, ताकि आपको भी आइडिया हो और बनाने में कोई मुश्किल ना हो। और यहाँ पे देखिए टोटल लंबाई इसकी 46 इंच है, 46 इंचेस। अब यहाँ पे साइड पे क्योंकि ये कपड़ा बहुत नरम है तो साइड से हम सिलाई लगा लेंगे जो कपड़ा हमने मोड़ा था, ताकि बैक साइड से जब हम एक ही सिलाई में इसको लगाएं तो पट्टी हमारी हिले नहीं, नीचे से कपड़ा निकलेगा नहीं। यहाँ पे हमने शर्ट का फ्रंट पैनल लिया है, नीचे से मैंने बुकरम अटैच कर दी है। बुकरम की चौड़ाई 3 इंच है और लंबाई 6 इंच है। नीचे से मैंने इसको 16-17 इंच पे इसको अटैच कर लिया था। स्लिट की लंबाई टोटल हम रखेंगे 16 इंच। आप कम या ज़्यादा रख सकते हैं, उस हिसाब से आपने बुकरम भी अटैच करना है नीचे से। अब यहाँ पे गले की चौड़ाई को हमने 3 इंच रखना है, टोटल खुल के ये 6 इंच हो जाएगा। और यहाँ पे इस तरह से इसकी चौड़ाई लंबाई जो हम रखेंगे वो 8.5 इंच होगी अभी फ़िलहाल के लिए। आगे चल के इसकी लंबाई थोड़ी चेंज हो जाएगी। और यहाँ पे हम जो ऊपर से हमारी ये जो लाइन है इसको हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे स्केल की मदद से। अब यहाँ पे आपने गौर से देखना है कि स्लिट की कटिंग चौड़ाई हम किस तरह से ले रहे हैं। पट्टी की चौड़ाई हमारी 1 इंच थी, तो यहाँ पे हमने स्लिट की चौड़ाई आधा इंच ले लेनी है और आधा इंच पे हमने निशान लगा लेने हैं और ये निशान हम नीचे तक आधा इंच लगा लेंगे। पट्टी की चौड़ाई हमारी 1 इंच है, ये आपने पट्टी की चौड़ाई के मुताबिक लेना होता है और स्केल की मदद से इन निशानों को हम जोड़ लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पे हमने इस तरह से तिरछी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे हमने कटिंग जो करनी है वो लाइन की बिल्कुल ऊपर नहीं करनी, सिलाई का मार्जिन रखते हुए हमने कटिंग करनी है। यहाँ से थोड़ी सी हम गोलाई दे देंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की गोलाई हम कट कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। अब हमने स्लिट की जो कटिंग करनी है वो गौर से देख लीजिएगा। यहाँ पे हमने नीचे से कट लगा लेना है, कट जहाँ तक लाइंस हैं वहाँ तक हमने कट लगाना है। दरमियान से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को काटना नहीं है, बस सिर्फ हमने दरमियान से इसकी कटिंग कर लेनी है। सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ। नीचे से बुकरम जो हमने लगाया था, यहाँ से जो ट्रायंगल बन रहा है उसको नीचे से हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है। आप चाहें तो वक्ती तौर पे यहाँ पे ग्लू भी लगा सकते हैं। इस तरह से ये हमारा ट्रायंगल नज़र आ रहा है आपको। अब ऊपर से शोल्डर्स की दोनों पैनल्स को हम आपस में जोड़ देते हैं, सिलाई लगा लेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मुझे फिर जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ रहा है ताकि आप बोर ना हो। और यहाँ पे इसको खोल के हमने दरमियान से दोनों सिलाइयों को आपस में मिलाते हुए बैक पैनल जो है उसकी हमने आधा इंच कटिंग करनी है गले की इस तरह से, और आधा इंच की हम कटिंग कर लेंगे यहाँ पे। और वीडियो को आप एंड तक देख लीजिएगा, गले का डिज़ाइन बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे दरमियान में हमने कट लगा लिया है क्योंकि इस कट के हिसाब से ही फिर हमें आगे चल के पट्टी का हिसाब लगाना है। और यहाँ पे हमने पट्टी ली है, पट्टी को भी डबल फोल्ड करके हमने दरमियान में बिल्कुल जहाँ पे दरमियान आ रहा है वहाँ पे हमने निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद हमें ये दरमियान का पता चल गया है, जहाँ पे हमने कट लगाया था वहाँ पे यहाँ से पकड़ते हुए स्टार्ट करना है। और यहाँ पे ये देखिए सिलाई जहाँ पे आ रही है दोनों साइडों के ऊपर हमने निशान लगा लेने हैं। अब इससे नीचे हम जाएंगे, इसको रखते हुए नीचे तक जाते हैं, जहाँ पे गोलाई आ रही है हमारे गले की वहाँ पे भी दोनों जानिब हम निशान लगा लेंगे। और ये क्यों लगा रहे हैं अभी मैं आपको समझाती हूँ। तो इस तरह से हमने निशान लगा लिए हैं। अब जहाँ पे हमने सिलाई की दोनों जानिब से निशान लगाए थे सिलाई के ऊपर, उसको पकड़ते हुए फोल्ड करते हुए हमने यहाँ पे इसको गोलाई देते हुए इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है।
क्योंकि ये बुकरम और कपड़ा दोनों ओरेब हैं तो अच्छे से इसकी गोलाई आ जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से हमने गले के ऊपर रखते हुए जहाँ पे हमारा नीचे का कट आ रहा है वहाँ पे भी हम निशान लगा लेंगे, क्योंकि पट्टी को अब हमने यहीं से स्टिच करना स्टार्ट करना है। पट्टी को लेंगे, निशान तक हमने पहले सिलाई लगा लेनी है। अब सुई को नीचे रखते हुए हमने इसके साथ कपड़े को फिट करना है। यहाँ पे आपने बहुत एहतियात करनी है, वरना आपका झोल जो पड़ता है, चुन्नट जो आती है इस साइड पे, वो इसी वजह से आती है कि यहाँ पे आप मेजरमेंट का ख्याल नहीं रखते। तो सेम उसी को पकड़ते हुए आपने पूरी लाइन को स्टिच कर लेना है। कपड़े को नीचे दबाते हुए आपने एहतियात करनी है कि आपका कपड़ा और जो पट्टी है दोनों में खिंचाव ना आए, वरना झोल पड़ जाएगा और गले की मेजरमेंट के मुताबिक आपका गले की पट्टी बिल्कुल सही नहीं लगेगी। तो यहाँ पे इस तरह से तमाम गले की पट्टी को हमने अटैच कर देना है। आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से ये तमाम पट्टी हमारी यहाँ पे लग रही है, क्योंकि पट्टी को हमने बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया है और नीचे एक ही सिलाई की मदद से हम ये तमाम पट्टी लगा लेंगे। और यहाँ पे आपको ग्लू भी यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से हम नीचे तक इसी निशान के ऊपर लाते हुए इसको अच्छे से स्टिच कर लेंगे। अब इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया, अच्छे से रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे हमने इसको किस तरह से स्टिच करना है, नीचे देखिए, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हमने इसको अच्छे से स्टिच कर लिया था। दोबारा भी आपके सामने स्टिच कर लूँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए। इस तरह से आपने पकड़ते हुए इसको अच्छे से मजबूत कर लिया सिलाई की मदद से। एक्स्ट्रा पट्टी को हमने काट दिया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई झोल कुछ भी नहीं आ रहा। तो अब हमने इसको आपस में स्टिच कर देना है गले को, और इसकी चौड़ाई लंबाई जितनी आपने रखनी है आप उतनी अपने हिसाब से रखिएगा। मैं आपको इस लाइन की स्टिच करने के बाद, गले की कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसकी लंबाई कितनी रखी है। तो इस तरह से ये हमारी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ ऊपर से हमने इसको 8 इंच पे इसको बंद कर दिया है, यानी लंबाई 8 इंच आ रही है। तो इस तरह से हमारा खूबसूरत सा ये नेक डिज़ाइन बहुत ही आसान तरीके से बन के रेडी है। और आप चाहें तो लॉन के फैब्रिक्स पे ये बना सकते हैं। मोटे फैब्रिक पे मैंने बनाया है, लॉन फैब्रिक पे ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो ईद के फैब्रिक पे, ईद के ड्रेसेस पे ये गला बनाइए, बहुत ही खूबसूरत और यूनिक टच देगा। फिर मिलेंगे न्यू डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।